हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं। उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं? हमने क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है किसी सब्सटेंस में, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, और जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन देखा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, उसका रिमूवल। ठीक है, हमने चार चार पॉइंट स्टडी करे थे रिडॉक्स रिएक्शन में। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो कंसेप्ट है क्लासिकल कंसेप्ट, इसमें दिक्कत हो जाती है जब आपको रिएक्शन में ऑक्सीजन देखने को ना मिले, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट, है ना, उसका रिडक्शन हो मतलब वो रिमूवल हुआ है या फिर एडिशन हुआ है। ठीक है, तो वो सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने के लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट में आपके टू कंसेप्ट आते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, दोनों कंसेप्ट हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वाले वीडियो में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या बोलता है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम कैलकुलेटेड बाय certain prescribed rules। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स लिख लेते हैं हम इसको, प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स। ये डेफिनेशन ध्यान से देखना। इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। ये रियल चार्ज हो सकता है या फिर इमेजिनरी चार्ज हो सकता है किसी एटम पर, जिसको कि कैलकुलेट किया जाता है कुछ सेट ऑफ रूल्स के जरिए। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रियल और इमेजिनरी चार्ज है इसको थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है ये, ठीक है, Na+ लिखा हुआ है। और जैसे कि हम बात करें NaCl है ना। इसके बाद आप देखिए जैसे कि Cr+6 है, Cr2O7 2- है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज है ना, सोडियम के ऊपर कितना है, +1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +6। Cr2O7, Cr2O7-2, ये डाइक्रोमेट आयन होता है। तो क्रोमियम पर +6 चार्ज है और यहाँ पर देखिए आपको कितना चार्ज दिख रहा है, ओनली -2। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर तो क्रोमियम पर +6 चार्ज है। तो ये क्या होता है, रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है। ये तो रियल चार्ज है ना। इमेजिनरी चार्ज तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर -2 है। तो आप अगर इसमें से किसी का निकालना चाहोगे, है ना, रियल चार्ज, तो क्या करोगे, कुछ रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट से जब कंबाइंड फॉर्म में जाता है, तो वहां पर उसका जो बॉन्ड है उसको जब आप ब्रेक करोगे तो उस पर इंडिविजुअल कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स स्टडी करते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो रूल्स हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट इज जीरो। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी एलिमेंट का, अगर वो फ्री स्टेट में लिखा हुआ है या फिर अनकंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कितना लेना होता है बच्चों, जीरो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं ये क्या है, या तो फ्री स्टेट में है या तो फ्री स्टेट में बोल सकते हैं या फिर अनकंबाइंड स्टेट में, है ना। ये देखिए सोडियम है ना, ये एलिमेंटल फॉर्म में तो लिखा हुआ है। एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है मैंने बताया था, या तो एटम होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है। तो ये सब फ्री स्टेट में लिखे हुए हैं, अनकंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना लेना होता है बच्चों, जीरो। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। इसके बाद सेकंड रूल देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट of alkali metals in combined form is +1। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स जब कंबाइंड फॉर्म में आपको दिखेगी, है ना, जब भी एल्कलाइन मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में रहती है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया जाता है, +1। क्लियर। अब एल्कलाइन मेटल्स कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, ये जब भी कंबाइंड फॉर्म में दिखेगा, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें सोडियम के लिए, सोडियम की कंबाइंड फॉर्म मान लो ये है NaCl है, Na2O हो गया, ठीक है, और NaH है, ठीक है, Na2SO4 है, मतलब कोई सा भी हो सकता है। पोटेशियम का ले लीजिए आप, पोटेशियम का KO2, K2O। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स का जब भी कंबाइंड फॉर्म रहेगा, है ना, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना होता है, ऑलवेज +1। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेटल्स लिख दी है। इसके बाद देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है, फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, for alkaline earth metals in combined form oxidation number is +2। ये ध्यान रखना है, एल्कलाइन मेटल्स का +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कितना होता है, +2। तो यहाँ पर हम मेटल्स लिख लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। ये सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब भी कंबाइंड फॉर्म में आएंगे, है ना, कंबाइंड फॉर्म ध्यान रखना, अनकंबाइंड फॉर्म में तो हमें जीरो लेना है। यही जैसे सोडियम अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहेगा किसी रिएक्शन में तो आप क्या लोगे, जीरो। अगर वो NaCl लिखा हुआ है तो सोडियम का कितना हो जाएगा वहां पर, +1। ठीक है, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये जब भी फ्री स्टेट में लिखी रहेगी, है ना, जैसे कि मैग्नीशियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है ना, तो आपको जीरो ही लेना है। ये रूल हमेशा सही है, ये भी हमेशा यही रहेगा, ये भी ऑलवेज सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम बेरिलियम की बात करें, BeO लिखा हुआ है,
मैग्नीशियम का जैसे कंबाइंड फॉर्म हम देखें MgO, MgCl2, ठीक है। कैल्शियम का देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, CaF2 होता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो जब भी ये कंबाइंड फॉर्म में आएगा आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मार्क कर दोगे, प्लस का 2, ठीक है। वैसे बेरियम में तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में कितना लेना है, +2, क्लियर। अब इसके बाद हम अगला रूल पढ़ते हैं। ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के लिए 2 केसेस की बात करते हैं, कंबाइंड विद metals and combined with non-metals, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो केस होता है कंबाइंड विद नॉन मेटल्स, ये इन जनरल होता है ना। आपको मतलब जनरली क्या देखने को मिलेगा, +1, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर कंबाइंड विद मेटल्स होता है तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, ठीक है। ये -1 होता है। जब वो कंबाइन होता है नॉन मेटल्स के साथ में तो उसका कितना लेना होता है, +1, ठीक है। या फिर आप इन जनरल बोल सकते हैं, जैसे कि हम एसिड में बात करें है ना, +1 रहता है, बहुत सारे कंपाउंड है वहां पर +1 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ये मेटल के साथ में कंबाइन होता है तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, -1, हम कैसे लिखेंगे, H-1, तो ये क्या है, हाइड्राइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है, H+, हाइड्रोजन आयन आप इसको बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। तो हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 और दूसरी -1, +1 इन जनरल, ठीक है। और या फिर कब बोल सकते हैं हम, जब वो नॉन मेटल के साथ में कंबाइन रहेगा, जैसे कि देखिए आप H2O, H2S हो गया, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है, HF है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सब में, +1 +1 +1, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1, ये -1, ठीक है। और ये कितना रहा होगा, ये +1 है और ये +2 है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों की जो सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इनका तो फिक्स कर दिया ना हमने, जब भी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो एल्कलाइन मेटल्स का +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है, ठीक है। इनका तो फिक्स है। हाइड्रोजन की हमने 2 तरह से बात करी है, एक वो जब नॉन मेटल से कंबाइन होता है और दूसरा जब वो मेटल से कंबाइन होता है, क्लियर। ये 4th वाला रूल था। इसके बाद हम अगला देखते हैं, और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है ना, ऑक्साइड मतलब ऊपर -2 चार्ज, ठीक है। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहेगा, -2 या फिर 2-, ठीक है। तो इसका एक तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इसके बाद देखिए पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, O2 2-, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्साइड में वो -2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड का कितना है, -1, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसको आप क्या लिखते हो, O2-, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का, -1/2, क्लियर।
अब इसके एग्जांपल देखिए आप, है ना। ऑक्साइड जहां पर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, सबसे सीधा सा एग्जांपल वाटर, ठीक है। और MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बहुत सारे एग्जांपल है। पेरोक्साइड मतलब एग्जांपल देखिए H2O2, Na2O2, क्लियर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -1, ठीक है। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है किसी कंपाउंड में, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना होता है, -2, ठीक है। इसके बाद देखिए सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में हम लिखते हैं एग्जांपल KO2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1/2, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। एक -2 होता है, एक -1 होता है और एक होता है -1/2, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा है कंपाउंड में कि ये ऑक्साइड की फॉर्म में है या फिर ये पेरोक्साइड लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर ये सुपर ऑक्साइड है। तो आप क्या करो, आपने और भी तो रूल्स पढ़े हुए हैं, है ना, और रूल्स भी तो पढ़े हुए हैं, तो उनका यूज करो, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कंबाइंड फॉर्म में हमेशा कितना होता है, +2, ठीक है। तो Mg+2 है, तो ऑक्सीजन का कितना रहा होगा, -2, क्योंकि आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हो। ये जो है वैलेंसी वाला पार्ट, इसका आपने क्या निकाला, सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और उसको आप क्या कर देते हो, क्रॉस कर देते हो, तो 1 और 1 आएगा, उसको आपने क्रॉस कर दिया तो MgO बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए Na2O2, है ना। इसमें आप देखिए आप आयंस को कैसे स्प्लिट करोगे, सोडियम का कंबाइंड फॉर्म में कितना होता है हमेशा, +1, ठीक है। जब सोडियम पर +1 होगा तो ऑक्सीजन का कितना रहा होगा, आप क्या करोगे, चार्ज को इधर ले जाते हो, भाई आपने चार्ज को इधर लाया, है ना, तो आप वापस चार्ज को क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सोडियम पर +1 है, ऑलवेज +1 होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, O2 2-, क्लियर। तो यहाँ से आपको पता लग गया भाई O2 2- क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पेरोक्साइड होता है ना, O2 2- पेरोक्साइड होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, Na, ये 2 इधर आएगा और O2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 1 इधर लेकर जाएंगे तो बात वही है, तो Na2O2, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, लेकिन इतना बताते नहीं है, है ना। कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसी बच्चे को कि मैम ये ऑक्साइड है या फिर पेरोक्साइड है या फिर सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए पोटेशियम के लिए मैंने क्या बताया आपको, ऑलवेज +1, जब ये +1 है, K+1 है, इसका मतलब O2 कितना रहा होगा, -1, ऐसे तो करें क्या, ये K+ है, ये O2 पर कितना रहा होगा, -1, तब जाकर तो ये फॉर्मूला बना KO2, ठीक है। आप क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो वैलेंसी वाला पार्ट, तो ये KO2 क्या है, इसका मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा है, सुपर ऑक्साइड, O2- सुपर ऑक्साइड, क्लियर। तो ये थोड़ा ऑक्सीजन का हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन आपको जनरली इन जनरल, जैसे कि मैंने अभी बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इन जनरल क्या होता है, +1, वैसे ही ऑक्सीजन आपको ज्यादातर कंपाउंड में -2 में ही मिलेगा, है ना, ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलता है। तो आपको मतलब वहां पर -2 ही पुट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीख रहे हैं ना बच्चों, मतलब ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आपके रेडॉक्स में ही काम आएंगे, है ना। रेडॉक्स में आपको कंप्लीट एक रिएक्शन मिलेगी, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, वहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे, है ना। तो ये जो असाइन करते हैं वहां पर, वो यहीं से सीख रहे हैं, है ना, भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, इसका ये होगा, है ना। बस आपको डायरेक्टली वहां पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, अब इसके आगे का रूल देखते हैं हम। इसके बाद जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक मास कितना होता है 19। ठीक है, ये जो फ्लोरीन होता है ना बच्चों, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा, मैंने बस ये थोड़ा इससे रिलेटेड इसलिए लिख दिया है ना, बाकी काम का इतना नहीं है हमारे यहाँ पर। तो फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होता है बच्चों, -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का ऑलवेज कितना रहेगा, -1। मतलब जो फ्लोरीन है ना वो आपको कंबाइंड फॉर्म में फ्लोराइड की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, जो फ्लोरीन है वो आपको कंबाइंड फॉर्म में फ्लोराइड की फॉर्म में ही दिखेगा। ठीक है, तो आप जहां पर भी आपको दिखे आप क्या करो, उसको -1 असाइन कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये -1 है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर, तो ये रूल आपके लिए हमेशा मतलब ये सही होता है बिल्कुल, ऑलवेज आपको इसको कंसिडर करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं 7, सम ऑफ ऑक्सीडेशन states of all elements in a compound is 0। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स वहां पर लगे हुए हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर का आप सम करोगे, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे तो कितना होता है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंपाउंड कैसे होते हैं, कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कंपाउंड पर हम कोई चार्ज थोड़ा ना लिखते हैं, कंपाउंड बना ही इस तरीके से होता है कि उसकी वहां पर क्या है, कोई चार्ज नहीं आया। ठीक है, एक बैलेंसी होता है ना, आप बैलेंसी में क्या करते हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हो, तो उसी हिसाब से आप कंबाइन करते हो कि आपका जो कंपाउंड बने वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ठीक है, तो जो भी कोई कंपाउंड होगा उसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है आपको, सम करके 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एग्जांपल, ये NaCl है ना, यहाँ तो वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का आपने माना X। ठीक है, और क्लोरीन किसमें है, -1 में। ठीक है, X इक्वल्स टू कितना निकला, +1। ठीक है, भाई सोडियम क्लोराइड कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके बाद देखिए ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 है ना, आपको यहाँ पर किसका निकालना है, फॉस्फोरस का। ठीक है, आपको किसी एक का निकालना है, इसका मतलब आपको दूसरे का पता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना लेना है इन जनरल, +1। ठीक है, 3 एटम्स यहाँ पर है, आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो ना, एल्जेब्रिक सम करना है। ठीक है, ये 3 और हाइड्रोजन का कितना, +1, एक हाइड्रोजन का +1, 3 एटम्स है, आपको किसका निकालना है, फॉस्फोरस का। अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता तो हम इसको x अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमने x इसको अज्यूम करा, +4। ऑक्सीजन का कितना होता है इन जनरल, -2, ऑक्साइड की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर -2 ले लिया, इक्वल्स टू आपने 0 कर दिया, क्योंकि जो पूरा का पूरा कंपाउंड है बच्चों, इस पर कोई चार्ज थोड़े ना है, ये तो 0 है। ठीक है, NaCl पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी 0 है। ठीक है, +3 + x - 8 = 0। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, प्लस का 5। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरस है बच्चों है ना, फॉस्फोरस का यहाँ पर चार्ज कितना है, +5। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज, है ना। आपको इमेजिनरी चार्ज तो कितना दिख रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं।
कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर जीरो है ना। जब आप इसको मतलब ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है उसको आप जब ब्रेक करोगे तो उस पर इंडिविजुअल कितना चार्ज वहां पर डेवलप हुआ है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है उस पर कितना चार्ज आ रहा है +5, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर। अब इसके बाद हम अगला रूल डिस्कस करते हैं। ये हमने यहाँ पर कंपाउंड के लिए पढ़ा है। इसके बाद है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स sum of oxidation states of an element in an ion is equal to charge present on ion। ठीक है। अब यहाँ पर हम आयन की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आयन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी कंपाउंड की। ठीक है, ये कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम आयन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोई भी जो आयन होता है तो आयन क्या देखो जैसे कि एक तो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं है ना। मोनो एटॉमिक आयन में तो जो उसका चार्ज है वही उसका क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। जैसे कि सोडियम आयन लिखा हुआ है Na+, इसका मतलब सोडियम पर कितना चार्ज है +1, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कैल्शियम +2 लिखा हुआ है वो उसका +2 हो गया। ठीक है, तो जब मोनो एटॉमिक आयन होते हैं वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं तो आयंस में आपको क्या करना है जितने भी वहां पर एलिमेंट है ना, उनका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो वो किसके इक्वल होगा उस पर जितना चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम बात करें नाइट्रेट आयन की। ठीक है, ये जो NO3- आयन है नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन में आपको फाइंड करना है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है कि हमने नाइट्रोजन का ही क्यों फाइंड किया, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इनका वो, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का -3 से +5 तक वेरिएशन आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का तो भाई -2 ही होगा इन जनरल। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नाइट्राइट आयन हो गया, सल्फेट है ना। सल्फर का भी अगर हम बात करें तो -2 से +6 तक वहां पर वेरिएशन आते हैं। सल्फर का -2 से +6 होता है। फॉस्फोरस का भी अगर हम देखें तो -3 भी होता है और +5 तक जाता है। ठीक है, तो हम उन्हीं का निकालेंगे जिनका चेंज हो रहा होता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसका कुछ यहाँ पर अलग हो। ठीक है, जैसे कि NO2- आयन देखिए, SO2 आयन है, ये है नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज सल्फेट। ठीक है, ये रेडिकल्स का नाम है, ये आयंस है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन का मुझे निकालना है। नाइट्रोजन को मैंने क्या माना x। ठीक है, ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना लेना होता है -2, 3 एटम्स है यहाँ पर, तो 3 × -2 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम -1, क्योंकि बच्चों ये जो चार्ज होता है ना ऊपर जो चार्ज लिखा रहता है वो पूरी स्पीशीज पर होता है, ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा चार्ज होता है ये -2 है -1 है, ये कंप्लीट पर होता है। इस बात का ध्यान रखना, मैं छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर कर रही हूँ है ना, क्योंकि ये डाउट्स रहते हैं बच्चों को है ना। तो देखिए x -6 -1, x कितना आया +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों +5। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए इसको मैंने x माना,
प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या करा मैंने -1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, ये -4 इधर -1, तो x इक्वल्स टू आया +3। ठीक है, ये +3 है, ये +5 है। सल्फेट में सल्फर का निकालिए, ये x + 4 - 2 इक्वल्स टू -2, तो x - 8 इक्वल्स टू -2 कितना बनेगा +6। तो बच्चों यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। क्लियर। तो आयंस में हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू करना है जितना उस पर चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम NO3 माइनस अगर HNO3 बना ले, है ना, अगर नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयन ने अगर नाइट्रिक एसिड बनाया, है ना, और अगर हम इसकी बात करें, इसने बनाया HNO2, इसने बनाया H2SO4। ठीक है, मतलब ये आयंस, ये जो रेडिकल्स है, अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं किसी के साथ मिलकर, है ना, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मतलब आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इसने नाइट्रिक एसिड बनाया, कोई दूसरा कंपाउंड भी बना सकता है, सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, ये नाइट्राइट है ना, कोई सा भी नाइट्रेट हो सकता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये Na2SO4 भी हो सकता है, K2SO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड रहे, तो जब वो कंपाउंड बनाएगा ना बच्चों, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही आएगा, यहाँ पर इसका +3 ही आएगा, यहाँ पर इसका +6 ही आएगा। ठीक है, अब निकाल कर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए +1 x - 6 इक्वल्स टू क्या करोगे 0, क्योंकि ये वाला रूल क्या बोलता है, कंपाउंड पर कितना होता है, कंपाउंड का हमें 0 लेना होता है। ठीक है, आपने इसका कितना लिया +1, तो देखिए कितना आ रहा है +5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप, चलो इसको आपने क्या कर दिया, आपने इसको कर दिया NaNO2, सोडियम का कितना होता है +1, x - 4 इक्वल्स टू 0, कितना आएगा +3। ठीक है, यहाँ पर भी निकाल कर देख लीजिए, ये +2 + x - 8 इक्वल्स टू 0, तो कितना आया +6। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रेडिकल ने कोई कंपाउंड भी बना लिया है ना, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा। ठीक है, वो कंबाइन इस तरीके से होते हैं कि वहां पर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही रहे। ठीक है, मतलब ये 0 करने के हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि आपका जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वैसे तो मैंने प्रैक्टिस करवाई दी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करना हमारा फर्ज है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट in following compounds। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम।
अमोनिया है, फेरस क्रोमेट है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अमोनिया में मुझे निकालना है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसको मैंने एक्स अज्यूम करा, ठीक है। और 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू कितना लेंगे हम, 0, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना, +1, तो x इक्वल टू कितना आया, -3। इसका मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है ये क्या है बच्चों, फेरस क्रोमेट, ठीक है। ये जो रेडिकल होता है Cr4 - 2 उसको क्या बोला जाता है, क्रोमेट। तो क्रोमियम का निकालना है मुझे, है ना। यहाँ पर आयरन कितना है, +2, ठीक है। ये +2 है, क्रोमियम x +4 - 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0, 0 करना है हमें, ठीक है। अब ये x, ये -8 और ये +2 कितना बनेगा, -6, तो आंसर कितना आया, +6, क्लियर। अब तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। यहाँ पर मुझे मैग्नीज का निकालना है। तो देखिए बच्चों, पोटेशियम का मुझे पता है कितना होता है ऑलवेज, +1। इसको मैंने x अज्यूम करा, +4 - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कितना बन रहा है, +7। मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आती होगी अच्छे से, है ना। तो कितना हो जाएगा, +7। इसमें देखिए मैग्नीज का निकालना है आपको, x आपने माना, ठीक है। +2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो कितना आ रहा है, प्लस का 4, +4। तो ये जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सल्फर है, ये एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्री स्टेट है, ठीक है। तो उसका कितना लेंगे हम, डायरेक्टली 0, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन का निकालना है आपको यहाँ पर, है ना। ये +1 हो गया, इसका x, क्लोरीन का x हमने अज्यूम करा, +3 - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, ये +1 है, ये -6 है, -5 इधर आएगा, इधर जाकर कितना हो गया, +5, क्लियर। इसके बाद बच्चों ये वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो 2 आयंस है ना। आप इसको क्या करो, पहले आयंस में स्प्लिट कर दो। आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब, है ना। मैंने क्या करा, इसको आयंस में स्प्लिट कर दिया। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, है ना। देखो यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम आयन होता है NH4+, और ये क्या है, नाइट्रेट आयन NO3-। मैंने आयंस को अलग कर दिया, ठीक है। अब हम अमोनियम में बात करें, NH4+ में मुझे नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। इसका मैंने x माना, +4 इक्वल्स टू +1, ठीक है। ये +4 हो जाएगा, इक्वल्स टू +1 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, -3, ठीक है। इसमें देखिए नाइट्रेट का तो वैसे अभी हमने निकाला ही था, x -6 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, +5, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर अलग अलग है दोनों नाइट्रोजन का। अमोनियम में नाइट्रोजन का कितना है, -3, और जो नाइट्रेट आयन होता है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, +5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हमें इसमें कार्बन का निकालना है। कार्बन का मैंने x माना, +2,
-2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आया +4। इसमें मुझे ये क्या है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। सोडियम का ऑलवेज कितना होता है कंबाइंड फॉर्म में +1, हाइड्रोजन +1, ठीक है। और कार्बन का मुझे निकालना है x, ये कितना हो गया 2, 3 इंटू -2 -6 इक्वल्स टू 0। ये कितना होगा, ये प्लस का 2 +2 -6 कितना होगा -4, तो इधर जाकर कितना बन जाएगा +4। तो यहाँ पर जो कार्बन है, बाइकार्बोनेट में जो कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, ठीक है। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर ऐसे ही देखने को मिलेगा, है ना। जब मैं रिएक्शंस लिखूंगी तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे असाइन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 + 1 + 2x, भाई क्रोमियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 2 एटम्स है, ठीक है। +7 -2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये -14 और +2 कितना बनेगा -12, ठीक है। और इधर जाकर +12 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आया +6, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं, है ना, लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर बताने में सही लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो बच्चों आज वाले इस वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करा। फर्दर हम अगले वाले वीडियो में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने सीखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। बाय।